एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी मैं आप लोग को कि कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था भाई के जाने वाला, और मैंने उसमें बोला था कि कुछ लोग हैं जो मुझे चिढ़ाते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है वीडियो में बनाती हूँ तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया था। उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए हैं, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, बहुत अच्छे अच्छे। तो उन सभी लोगों का शुक्रिया जो लोग मतलब कमेंट किए थे, और जो लोग वीडियो देखते हैं नहीं कमेंट करते हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका भी थैंक यू। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं ना बोलते बोलते बहुत ज़्यादा रूड बोल देती हूँ, तो इस चीज़ को ना मैं अब संभालूँगी, क्योंकि गुस्से में मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देती हूँ। मैंने 2-3 बार ये चीज़ नोटिस किया है, जो कि अच्छा नहीं है। तो मैं बिल्कुल इस बात को अपने संभालूँगी। और बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में। आज आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो करना क्या है, आप लोग को पता ही है, कर दीजिएगा। और ये हमारे घर काम करती हैं, तो देखिए इनकी हालत। इनके 3 के 4 बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं है। और 3-4 बेटे हैं और इनको मतलब खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। खुद मतलब घर भी यही चलाती हैं, सारा खर्चा यही चलाती हैं। कोई इनको देता नहीं है, कुछ नहीं देता है। सारे बेटे अपना अपना देखते हैं और लोग बेटों के लिए मरते हैं। मेरा मानना ये है, बेटा हो या बेटी हो, लायक होना चाहिए। मेरा यही मानना है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत बार माँ बाप, वैसे तो गांव में मैं देखी हूँ, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को बचपन में जैसे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, कैसे बच्चों को पालना है नहीं ध्यान देते हैं। बस ऐसे ही लोग काम में पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं और बच्चों का उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों को क्या कोई परवरिश देगा। परवरिश देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बच्चों को समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है हर एक चीज़, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, क्या गलत है क्या सही है। उनको हम बताएंगे तभी पता चलेगा। तो यही सब बात है। और यहाँ पर देखिए मम्मी को उबटन लगा रही हैं। ये हमारे यहाँ ना हर एक काम करने के लिए कोई न कोई आता रहता है, जैसे सबका अलग अलग काम है। तो ये नाई है, तो हमारे यहाँ की नाई है ना, उनकी बीवी हैं, तो वो आती हैं मेरी बहन को उबटन लगाने के लिए, क्योंकि उसका भी बेबी हुआ है। तो उसको उबटन लगाया जाता है, मालिश करवाया जाता है हमारे यहाँ। तो उससे भी छोटे कास्ट की एक औरत आती हैं, उनका मैं मतलब जो लैंग्वेज है मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बहुत छोटे कास्ट की होती, वो वही सब करती हैं, मालिश वालिश। तो वो नहीं आई थी, तो नाई मम्मी बोली कि आप ही कर दीजिए। तो यही उबटन, शादी में भी यही उबटन लगाती हैं हम लोग को, तो यही लगा दे रही हैं। तो मम्मी को भी लगा दिया था इन्होंने। और यहाँ पे मैं अपने देखिए बेटे से कैसे प्यार कर रही हूँ। बहुत क्यूट बेटा है मेरा, बहुत क्यूट है, बहुत शरारती है। दुलार के मारे मतलब लाड के मारे एकदम से पगलाया रहता है। और जब गुस्सा होती है तो बोलती है, मम्मी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, आप मुझे पार नहीं करती। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं गुग्गा भी नहीं हूँ आपकी, मैं पढ़ाई भी नहीं करूँगी, मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगी। और जब मैं नहीं बोलती हूँ ना, तो ये बार बार आएगी, बार बार घूम के आएगी, कहेगी मम्मी मैं जा रही हूँ, ताकि मम्मी मुझे रोके। तो मुझे बहुत हंसी आती है और मैं दुलार से बोलती है, अरे मेरा बेटा मत जा, मेरा लाडला बेटा, मैं कैसे रहूँगी। तो कहती है, नहीं मैं जा रही हूँ आपको छोड़ के, मैं नहीं रहूँगी, अब मुझे पार नहीं करती हो। तो बस यही सब है। बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग को लेके चलेंगे आज बहुत ही अच्छे जगह पे, जहाँ पे हम लोग का बचपन में हम लोग रहे हैं, जहाँ पे हमारी मम्मी चाची सब लोग मतलब अपना वहाँ से शुरुआत नहीं हुआ था, उसके पहले भी हम लोग शुरुआत किए थे अपने मतलब हम लोग के पास जो घर था ना, सबसे पहले मिट्टी का घर था। और यहाँ से देखिए छत से नज़ारा दिखा रही हूँ मैं। सरसों रखा हुआ है, कहीं नहीं हमारे घर पे खुद से कुछ नहीं बोआता है, लेकिन आधा आधा करके लोग बहुत ज़्यादा सब कुछ दे देते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा ही करके सब लोग देते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ा रहा है एक आदमी। तो यहाँ पे एक टीचर आते हैं, वो पढ़ाते हैं सारे बच्चों को, बहुत तेज तेज से चिल्ला के पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे स्कूल मतलब छत पर ट्यूशन पढ़ने के लिए। सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं ये, और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते। पहले तो मैं सोचती थी कौन इतना तेज तेज चिल्लाता है, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये ट्यूशन कराते हैं। तो देखिए सारे बच्चे वहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं। और ये हमारा बगीचा है,
जो कि हमारे घर का शोभा है, बहुत अच्छा लगता है। बगीचा है वो अपना ही बगीचा है। और ये देखिए मैंने जूम करके दिखाया है सरसों। और होली भी हमने खूब मचाई थी। देखिए यहाँ भी रंग कितना सारा लगा है। हमारा डुग्गू जो है देख रहा है कैसे पेड़ मोजर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इसका खुशबू तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें आम भी फड़े होंगे, देखो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी मैं लेके चलती हूँ आप लोग को उस घर पे। ये हमारा नया घर है। ये पहले यहाँ पे पूरा गड्ढा रहता था, लेकिन जब जब हमारे दादाजी को गड्ढा मिल गया था, सारे लोगों ने मिलके उनको गड्ढा दे दिया था छांट करके। क्योंकि मेरे दादाजी पहलवान थे, कुछ नहीं मतलब सिर्फ पहलवानी करते थे, कोई नौकरी वोकरी नहीं किए थे। बाकी दादा लोग नौकरी करते थे, तो उनको छांट के ना सिर्फ गड्ढा ही दे दिए थे कि और कुछ नहीं दिए थे उन लोगों ने। तो फिर भी मेरे बाबा ने बहुत संतोष किया था। और देखिए आज हमारे ही पास सब कुछ है, और जो लोग बेईमानी किए थे उनके पास कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से हमें भी, इस बात से हम लोग को भी सीखने को मिलता है। और मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जो भाई से बेईमानी करता है वो कभी भी नहीं सुखी रहता है। और ये बात बिल्कुल सही है। मेरे दादाजी मेरे दादी जी को सब लोग छोड़ दिए थे, कुछ भी नहीं दिए थे, मतलब दीनहीन करके छोड़ दिए थे। लेकिन मेरे दादाजी के 3 बच्चे, जो मेरे पापा 3 भाई थे, इन लोगों ने सब कुछ अपने अपने बल पर किया है। सब कुछ किया है, घर वर हर एक चीज़ है। आज हम लोग गांव में, नज़र ना लगे ना ही बोलना भी नहीं चाहिए, इतना ठीक ठाक है गांव में। तो बस यही है, भाई से बेईमानी कभी भी नहीं करना चाहिए। भाई या किसी से भी बेईमानी नहीं करना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। जो जैसा करता है उसके सामने आता है, इसलिए अपने कर्म कभी बुरे नहीं करने चाहिए। गुस्सा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में। ये देखिए लीची का ये मोज़र है, लीची भी मोज़र देता है, देखो। तो गुस्सा आता है, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं ना, जो हमारा सारा पेशेंस तोड़ के रख देते हैं। कितना कोई बर्दाश्त करेगा, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, बस यही कहूँगी मैं। और बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे मैं और भी बातें करने वाली हूँ आपसे। पहले मैं लेके चलूँ आप लोग को उस घर पे। तो ये हमारा अभी तो फ़िलहाल नया घर है। इसके पहले हमारा यहाँ पे, अभी यहाँ जहाँ कपड़ा डाला गया है, यहाँ पे मिट्टी का घर था। और इसमें 3 बाबा लोग रहते थे। उनका हालत आप लोग अभी देख सकते हैं। ये घर है उन लोगों का, ये झोपड़ी वोपड़ी उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने मेरे दादाजी के साथ बेईमानी किया था। और वो मिट्टी का घर था। उसके बाद से वहाँ से छूटा तो हमारा ये वाला घर बना था, जो कि मैं अभी दिखा रही हूँ। अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये वाला घर बना था। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। पहले हम लोग यहीं पे रहते थे। 2 ही 3 रूम है। ऊपर मेरे चाचा रहते थे, क्योंकि पापा छोटे चाचा तो हमेशा बाहर ही रहते हैं ना। तो ऊपर मेरे मझले चाचा रहते थे, और इस रूम में मेरी मम्मी चाची और हम सारे बच्चे रहते थे। 7 लोग थे हम लोग। अभी 7 लोग नहीं हैं, क्योंकि 2 भाई 2 बहन हम लोग थे, और 2 बहन 1 भाई मेरे चाचा का लड़का लड़की थे सब। और ये मेरी दादी का घर, हाथ अंदर, ये मेरी दादी का घर है। पहले हम देखो मच्छर कितना उड़ रहे हैं। और ये हमारा पुराना बक्सा, ये भी हमारा अंदर घर है। यहाँ पे हमारा पहले खाना बनता था। और यहाँ से हमारा पुराना घर दिखता है, नवा घर दिखता है। तो चलते हैं भैया। तो देख लिया आप लोगों ने, वहीं पे हम लोग पहले रहते थे। कुछ साल तक वहाँ रहे, फिर हमारा ये वाला घर बन गया। पहले हमारा बहुत मिट्टी का घर था, जब हम बहुत छोटे छोटे थे। तो 20 साल पहले की बात है। और उसके बाद से हमारा दूसरा वाला घर बना था, जहाँ पे अभी भी कोई नहीं रहता है। और उसके बाद से हमारा ये वाला घर बना है, जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं। तो यही है, जीवन बदलता रहता है, लेकिन जो लोग कर जाते हैं वही लोगों को याद रहता है। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी जो करतूतें होती हैं ना, वही रह जाती हैं। वो अच्छा था या बुरा था, बस वही रह जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं आराध्या से कुछ बातें कर रही हूँ। उसको मैं सोचती हूँ ना, उसको हर एक चीज़ अच्छे से मतलब समझाऊँ। सारी चीज़ें, जो भी बात होता है, चाहे वो बच्ची है, उसके मन में अलग अलग तरह से सवाल उठता है, तो मैं चाहती हूँ उसको मैं बहुत प्यार से समझाऊँ।
क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अगर बच्चे कुछ गलत बोलते हैं तो उनको तुरंत डांट दिया जाता है, चाहे मार दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई बच्चा गलत बोल रहा है तो उसको क्या पता क्या है, वो गलत है कि सही है। उसको बताने वाले हम हैं कि गलत क्या है सही क्या है, उसको हम समझाने वाले हैं। तभी तो उसको पता चलेगा ना कि गलत सही क्या होता है। बच्चा है, उसे क्या पता कि गलत क्या है क्या सही है। तो इस वजह से मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, बाबू तुम्हें जो ना समझ आए, चाहे जो भी तुम्हारे मन में कुछ बातें हों, मुझसे बिल्कुल पूछ लेना। तो वो भी ऐसे ऐसे सवाल करती है जिसका जवाब कभी कभी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही सब बात है। और मैं कभी कभी रो देती हूँ, लेकिन मैं रोती हूँ मतलब मेरे आंसू तो गिरते हैं। आंसू इसलिए गिरते, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं सीरियस हूँ। मुझे दुख लगता है कभी कभी किसी किसी बात का, किसी किसी बात का बहुत ज़्यादा दुख लगता है, फिर भी मैं अपने आप को संभालती हूँ। और आंसू तो मेरे गिरते हैं, पर मैं कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे आंसू जो है ना, मेरी कमज़ोरी नहीं है, वो इंसानियत है। जो इंसान का दिल होता है ना, वो दुख जाता है, इस वजह से आंसू गिर जाता है। बाकी मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ किसी भी चीज़ को लेके। लाइफ है, अगर मुश्किल है तो उसको आसान बनाया जा सकता है स्ट्रगल करके। मेरे भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि भगवान हिम्मत दें, सब ठीक हो चाहे ना हो, जो भी हो ठीक ही हो, उसको सहने की हिम्मत दें भगवान, और कुछ नहीं। और देखिए मैं बाबू से कैसे बातें कर रही हूँ और ये भी कम नहीं है, मेरी बाबू बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। किसी की नज़र ना लगे, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है। और क्या है ना कि मैं छुटकी को ही हमेशा दुलारती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मम्मी मतलब मैं इससे प्यार नहीं करती, मैं इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर क्या है, छोटे बच्चे हो जाते हैं ना, तो छोटे बच्चों को ही ज़्यादा लोग खिलाते उलाते हैं, तो बड़े बच्चों को लगता है जैसे कि हमको कोई प्यार नहीं करता। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं होता है। माँ, अच्छी माँ जो होती है ना, कभी भी अपने बच्चों में मतलब दो तरह का नहीं करते। लेकिन आजकल के माँ बाप को तो मैंने ये भी देखा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, कहना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई यही है, माँ बाप भी लोग बेईमानी कर देते हैं, बच्चों में ही बेईमानी कर देते हैं। बड़ा दुख लगता है ये चीज़ देख के। लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया है, हर तरह के लोग मिलेंगे यहाँ पे। बस इसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।